में भी दर्शाना सीखा था। हाँ, और उसको हमने दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं किस तरह से देखते हैं हमने वो भी सीखा था। ठीक है, तो अब उसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो एक चीज मैंने आपको बता दी थी और आप सभी बच्चों ने ये बहुत अच्छे से किया भी था कि अगर हमारे हर एक से होते हैं, हर समान होते हैं, तो हम क्या करते हैं, बस उनके बीच के नंबर लिखते हैं, है ना। हर अगर समान होते हैं बस। अब इसमें मुझे आपको एक चीज और बतानी है। जैसे ये तो आपने कर लिया, 2/5 और 7/5 के बीच में क्या आ जाएगा, 3/5, 4/5, 5/5, 6/5 और खुद ये 7/5। अब एक चीज का ध्यान और रखना, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन में भी दिया था ना कि -10/11 और -20/11 दिया था मैंने, क्या और -2/11। अब इन दो के बीच में अगर आपको देखने हैं तो अब काफी सारे बच्चों ने क्या किया है, -2/11 से शुरू किया। -2/11, -3/11, -4/11। बेटा मैंने आपको उस दिन भी बताया था, -10 बड़ा है कि -2 बड़ा है? -2 बड़ा है। -2 बड़ा है ना है ना तमन्ना, है ना योगिता? यस मैम। यस मैम। है ना तमन्ना? यस मैम। तमन्ना है ना क्लास में? संध्या, संध्या यस नहीं है। मैम है। संध्या आप हो क्लास में? ग्रेट। ओके, सो गीता ने भी ज्वाइन कर लिया है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पहले हम छोटी वाली संख्याओं को लिखते हैं ना बेटा, फिर बड़ी संख्याओं को। तो वैसे ही करेंगे, पहले हम -10/11, क्योंकि वो छोटा है उसे लिखेंगे, फिर उससे बड़ी संख्या लिखेंगे जो कि माइनस, वैसे लिखा सबने सही था। फिर -8/11, -7/11, -6/11, -5/11, -4/11, -3/11 और फिर आपका -2/11। सबने सही किया था, बस थोड़ा सा सीक्वेंस का ध्यान रखना। समझ में आ गया सबको? यस ये चीज क्लियर है? अगर आपके हर एक से होते हैं तो आपको किस तरीके से करना है, ये क्लियर है? इसमें तो कोई परेशानी नहीं किसी को? मैम हाँ जी बोलो। मैम उतार रहे इसे। अच्छा कर लो, उतार लो, उतार लो। ठीक है, गीता बेटा आपको समझ में आया? संध्या ने क्लास कट कर दी, संध्या अभी नहीं है क्लास में। कर लिया बेटा नोट? यस मैम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। अगर हमारे हर एक से नहीं है, जैसे ये क्या है, 8/7 है और ये क्या है, 5/3 है। अब उस केस में हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे इनके हर सेम करने की। ठीक है, अब वो सेम कैसे करेंगे बेटा, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है। अगर मैं 7 की गुणा 3 से कर दूं और इस 3 की गुणा 7 से कर दूं, तो अब बताओ क्या ये हर मैम बराबर होंगे? 21। हाँ क्या ये हर बराबर हो जाएंगे? यस यस मैम। मैम। ठीक है, तो अब हम यही करेंगे, है ना। तो हमने क्या करना है, 8/7, 8/7 है। ठीक है, तो 7 को किससे गुणा करना है बच्चों आपने? मैम 3 3 से। से। 3 से करना है। और इस वाले 3 को किससे करना है बेटा? 7 से 7 करना से। है। अब देखो यहाँ पर भी हर में 21 आ गया, यहाँ पर भी 21 आ गया, दोनों के हर सेम हो गए, यस है ना। मैम। लेकिन अब अगर आप हर में किसी चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हो, गुणा कर रहे हो, तो आपको अंश में भी करना पड़ता है, नहीं तो आपका नंबर बदल जाता है। तो अगर आप हर में 3 से गुणा कर रहे हो तो अंश में बेटा किससे गुणा करोगे? हम 3 से ही 3। करेंगे। अगर यहाँ पे हर में 7 से गुणा कर रहे हो तो यहाँ पर भी किससे गुणा करोगे? 7 7 से। अब देखो 8 तिया 24, 7 बचे 35। ठीक है, तो अब आपका आंसर क्या आ जाएगा, लिख दोगे आप आसानी से? 24 और 24/21 के बीच में 25/21, 26/21,
27/21, 28/21, 30/21, बहुत सारे नंबर्स आ जाएंगे, आ जाएंगे। यस मैम। मैम हाँ जी, मैम जो हमारे फर्स्ट चैप्टर है संख्या पद्धति, उसमें मतलब क्वेश्चन होते, एक मिनट मैम मैं देख के बता। ओके। अच्छा, बताओ सब बच्चे, समझ में आ गया? तमन्ना, योगिता, महक, महक आपने शायद अभी Yes, ज्वाइन किया है, आपको मैम। समझ में आ गया? मैम ये आता है। आता है, ओके गुड। तो हमने क्या करना है, बस हर बराबर में। हाँ बोलो ज्योति। 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या याद करनी है। 3/5 और 5/5। नो मैम 4/5 ओके ठीक है, समझ के गई। बीच में 5 परिमेय संख्या बतानी है। हम्म, और हमारे टीचर ने बोला है कि जितनी 5 संख्या बोल रहा है तो उसको एक नंबर बढ़कर 6 से मल्टीप्लाई करनी है। तो ये बता दो उनने ऐसा क्यों बोला होगा मैम? हाँ मैं वो वही हम आगे पढ़ने वाले थे ज्योति, वेरी यही चीज मैं आगे आपको बताने वाली थी वैसे भी, वेरी। चलो इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे। पहले बताओ ये चीज समझ में आ गई? अगर आपके हर अलग अलग होंगे तो आप क्या करोगे सभी इसलिए बच्चों को, करेंगे पहले तो, है ना? अच्छा, अब देखो मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। चलो आपके वाले क्वेश्चन से शुरू करते हैं ज्योति। अगर इस टाइप के क्वेश्चन है, अब देखो सभी बच्चे समझने की कोशिश करो जो हमें ज्योति ने बोला है। क्या आप 3/5 और 4/5 के बीच में अभी लिख पाओगे? 3/5, जैसे हम क्या करते हैं, अगर 3/5 और 6/5 के बीच में लिखा, अगर हमें 3/5 और 6/5 के बीच में पूछा होगा तो हम 4/5 लिख सकते थे, हम 5/5 लिख सकते थे। दो तो हम लिख ही लेते ना, बट यहाँ पे कितनी पूछी गई है, यहाँ पे तो आप एक भी नहीं बता पाओगे अभी, की बता पाओगे? नहीं बता पाओगे ना। चलो अच्छा, अब मैं इसका वो बताती हूँ ज्योति आपको। ज्योति क्या, सारे बच्चे सुनेंगे, ज्योति, गीता, तमन्ना, महक, योगिता, सभी बच्चे। आप लोग क्या करो, अगर आपसे बोला गया है कि 5 परिमेय संख्या देखनी है आपने, ठीक है, 5 परिमेय संख्या, तो आप क्या काम करो, इसको भी 5 से गुणा भाग करो, इसको भी 5 से गुणा भाग करो। बताओ क्या बनेगा अगर हम इसे 5 से गुणा भाग करेंगे, क्योंकि आपको 5 ढूंढनी है ना, और इसको भी आपने पहली बात तो ये पता चल गई ना, पहली बात ये हमें क्यों गुणा भाग करने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि हमें जो है वो नहीं मिल पा रही है संख्या, ठीक है? हाँ जी बेटा, तो क्या आ गया अब ये 15/25, और ये क्या आ गया 20/25 आ गया बच्चों। यस मैम। अब मुझे ये आप लोगों का काम है, आप बताओ 15/25 और 20/25 के बीच में आप कितनी परिमेय संख्याएं लिख पा रहे हो? लिख पा रहे हो 5? देखो जरा नोटबुक में, सभी ट्राई करो, महक, ज्योति, सभी बच्चे ट्राई करो, लिख पा रहे हो आप 5 परिमेय संख्याएं? नो मैम। कितनी लिख पा रहे हो? मैम 4 4 ही लिख पा रहे हो। सभी बच्चे ध्यान देंगे, आप सिर्फ 4 लिख पाओगे। 15/25, 15 के बाद 16 आ जाएगा, फिर 17 आ जाएगा, फिर 18, फिर 19 और 20/25 तो हमें दिया ही गया है। तो आप 20/25 और 15/25 और 20/25 के बीच में कितनी लिखी है आपने? 4 लिखी, बट क्वेश्चन में कितनी पूछी गई थी? 5 पूछी गई थी। 6 से मल्टीप्लाई होएगा तो 5 हो जाएंगे इसमें। हाँ, अब समझ में आ गया ज्योति हम 6 से क्यों कर रहे हैं? हाँ मैम, वो वही आपने जो पिछले क्वेश्चन बताए हैं, आपने ये वाला क्यों नहीं बताया, ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं बताया? अच्छा, हम ओके ओके ओके, तो हम स्टेप बाय स्टेप समझ रहे थे कि पहले हर बराबर होगा तो क्या होगा, फिर मैं इस पे आने वाली, ठीक है? तो एक एक केस में, हाँ, तो 3/5, लेकिन ये बेटा कब करना है, जब आपके हर पहले से बराबर हो। समझ में आई बात? यहाँ हमने 6 से गुणा भाग क्यों किया, क्योंकि हमारे हर पहले से बराबर थे। जो हमने इससे पहले ही वाला क्वेश्चन किया है, अगर आप ध्यान से देखोगे, इनमें हर बराबर नहीं थे, हमें पहले हर बनाने पड़े बराबर। समझे बात को? यस मैम। बताओ सबको समझ में आ गया? यस मैम। तमन्ना, भावना, योगिता, यस गीता, वेरी गुड वेरी गुड। अब इसी तरह के क्वेश्चन आप कहाँ पर अप्लाई करोगे, अगर आपसे बोला गया है 1 और 2 के बीच में 3 परिमेय संख्याएं देखनी है, क्या आप लिख पाओगे 1 और 2 के बीच में? तो यहाँ पर भी आप क्या करोगे, 1 को 1/1 लिखो, 2 को क्या लिखो 2/1, और आप इसे गुणा भाग किससे करोगे?
हम 4 से करेंगे क्योंकि हमें 3 निकालनी है। हाँ, सभी बच्चों को पता चला 4 से क्यों करेंगे, यस मैम। यस है ना? मैम मैम तो आपके पास क्या बन जाएगा 4/4 और ये क्या बन गया 8/4। अब देखो 4/4 के बाद 5/4 5/4 6/4 7/4 और 8/4। 8/4। आपसे 3 पूछी गई थी, आपने 3 निकाल ली। आपसे जितनी पूछी, अगर आपके हर पहेली से बराबर है और आप उतनी संख्याएं नहीं देख पा रहे हो जितनी आपको चाहिए, तो आपसे जितनी पूछी गई है आप उससे एक ज्यादा से गुणा भाग कर दोगे। समझ में आ गई बात बच्चों? यस यस मैम। मैम। वेरी गुड। अब एक क्वेश्चन आप लोग करोगे। आप लोग -2 और -a के बीच में 3 परिमेय संख्याएं देखो। सभी बच्चे निकालेंगे और उसके बाद चार्ट में लिखेंगे और अपनी नोटबुक भी दिखाएंगे। इस क्वेश्चन के लिए अपनी नोटबुक भी दिखाएंगे। -2 और -1 के बीच में 3 परिमेय संख्याएं लिखनी है। मैम एक बार बड़ा करके लिख दो। अच्छा ठीक है, -2 और -1 इन दोनों के बीच में 3 परिमेय संख्या। ओके तमन्ना, रुको मैं नोटबुक देख लेती हूँ आपकी। ओके तमन्ना बेटा, अभी मैंने एक चीज समझाई थी ना, -8 बड़ा है कि -4 बड़ा है? आपने संख्याएं बिल्कुल क्या मैम? ठीक, मैंने अभी आपको बताया था ना, -4 बड़ा है कि -8 बड़ा है? -4 बेटा -8 बड़ा है। -8 सॉरी -4, हाँ सॉरी -4 बड़ा है। एक मिनट, सॉरी मैं ज्योति की नोटबुक देखने लगी थी तो मैं कंफ्यूज हो गई। ओके ज्योति, आपने भी सेम मिस्टेक करी है। महक, ज्योति मैम आ गया समझ, मैम आ गया। आ गया समझ में? वेरी गुड महक, वेरी गुड महक। हाँ जी बाकी बच्चे, गीता, पूजा, आपको समझ में आया क्या करना है क्वेश्चन में? नो? योगिता? मैम एक बार मैम आप देखना। एक बार हाँ ओके मैम महक, हाँ अब ठीक है आपका तमन्ना। वेरी गुड। हो गया। क्या हुआ, बिल्कुल भी क्या बोल रहे हो? मैम, हमारे फोन में नेट नहीं चल रहा बिल्कुल भी। अच्छा आपको वॉइस नहीं आ रही है, स्क्रीन नजर आ रही है? नो मैम, यस आपकी आवाज आ रही है, बस स्क्रीन पे कुछ आ ही नहीं रहा। अच्छा तो ठीक है ज्योति, एक मिनट मैं समझाती हूँ। अच्छा आपने कट करके लिखा है? पहले दिखाओ, पहले क्या मैम, किया हम था? अभी ज्वाइन हुए हैं। पहले आपने ये तो ठीक किया था, बट आपने इसके ऊपर वाली लाइन गलत लिखी थी ज्योति। एक मिनट, थोड़ी सी कंफ्यूजन है ज्योति, अभी हम दूर करते हैं। पूजा बेटा मैम अगर ये घर में, सवाल समझा के दूसरा ऐसे ही दे देना एक और। हाँ पूजा बेटा अगर आपके घर में किसी और का फोन है तो या तो आप हॉटस्पॉट लेके देख लो, या घर में किसी अच्छी जगह नेटवर्क आता है वहां जाके देख लो। अगर फिर भी आपको वॉइस नहीं आती है तो कल की रिकॉर्डिंग देख लेना आप, ठीक है पूजा? एक बार ट्राई कर दो। हाँ देखो बेटा, -2 और -1, तो पहले हम ज्योति कौन सा नंबर देखेंगे? जो छोटा वाला है। तो हमें, ये तो आपने बिल्कुल ठीक किया, हमने सॉरी, तो ज्योति आपने लिखा सही था, बस थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पर हुई थी, ठीक है बेटा? आपने -4/4 को पहले लिखा, -8/4 को बाद में लिखा, लेकिन उनके बीच में जो नंबर्स आएंगे वो आपने ठीक लिखे थे। समझ में आया ज्योति? यस मतलब मल्टीप्लाई। वो आपने बिल्कुल ठीक किया था। आपने -1 पहले लिखा है, -2 बाद में लिखा है। तो पहले -2 की मल्टीप्लाई करनी है फिर 1 की, फिर एक -1 की करनी है, क्योंकि पहले छोटा, देखो आपने क्या किया है, आपने लिखा है -4/4, फिर यहाँ पर स्पेस दिया है -8/4, और यहाँ पे संख्याओं को बिल्कुल ठीक करके लिखा है। बस थोड़ा सा वैसे वो मिस्टेक नहीं थी, बट फिर भी। अब देखो
किसको समझ में नहीं आता, पहले ये चीज समझ में आई बेटा, अगर हमसे 3 परिमेय संख्याएं पूछी गई हैं तो आप 3 से 1 ज्यादा से गुणा भाग करोगे। ठीक है, 3 पूछी गई है तो आपने -2/1 लिखा और उसे 4 से गुणा भाग किया। ठीक है योगिता? ओके मैम। ठीक है, तो हमारा -8/4 आ गया। क्लियर है योगिता ये बात? यस मैम। और उसके बाद -1 को लिया, -1 को भी 4 से गुणा भाग किया। 4 से क्यों कर रहे हैं योगिता? क्या मैम? 4 से गुणा भाग क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? हम बताएं चलो बताओ तमन्ना। मैम, क्योंकि -2 और -1 के बीच हम परिमेय संख्या नहीं ढूंढ सकते, इसलिए उससे 3 परिमेय संख्या ढूंढनी है तो 3 से 1 अंक से ज्यादा गुणा करनी है। वेरी गुड। अगर हमसे 3 पूछी गई है तो हमें 4 से गुणा भाग करना पड़ेगा। अगर हमसे 4 पूछी गई है तो हमें 5 से गुणा भाग करना पड़ेगा। अगर हमसे 6 पूछी गई है तो हमें 7 से गुणा भाग करना पड़ेगा। समझ में आ गया योगिता बेटा हम 4 से क्यों गुणा भाग कर रहे हैं? यस मैम। ठीक है, सान्या आपको समझ में आया? सान्या आपने अभी ज्वाइन किया है। यस मैम। मैं हमारा फोन खराब हो गया था, ये चाचा भी लाए हैं। अच्छा ठीक है, ये समझ में आया कि -2 और -1 के बीच में अगर 3 परिमेय संख्याएं ढूंढनी है तो हमें 3 से 1 ज्यादा, अगर 3 पूछी गई है तो 4 से गुणा भाग किया दोनों नंबर को। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, -8/4 और -4/4 के बीच में परिमेय संख्याएं देखेंगे। तो क्या हो जाएगा, -7/4, -6/4, -5/4। समझ में आ गई बात? यस मैम। पक्का? यस मैम। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो अभी आप लोग बताओ, आप लोग कितनी परिमेय चलो 5 परिमेय संख्याएं दे देती हूँ मैं 0 और 1 के बीच में। 0 और 1 कितनी ढूंढनी है आपने? 5 परिमेय संख्याएं देखी। कर पाएंगे सब बच्चे? यस मैम। ठीक है, किसी को परेशानी हो तो पूछ लेना। योगिता, सान्या बेटा कुछ भी समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। बेटा धारा सिंह की आईडी से कौन है? मैम स्नेहा। स्नेहा। स्नेहा समझ में आ रहा है? यस मैम। ओके स्नेहा बेटा, कहीं पर कुछ भी समझ नहीं आया तो पूछ लेना। ओके मैम। चलो 0 और 1 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं लिखेंगे सारे बच्चे। हेलो। हेलो। हेलो मैम, देखना। हाँ जी, 0/1/6। वेरी गुड तमन्ना। अच्छा ज्योति रुको, आपकी नोटबुक देखती हूँ मैं भी। वेरी गुड ज्योति, वेरी गुड। हाँ जी, ज्योति और तमन्ना ने किया है। बाकी सब भी नोटबुक पे ट्राई करो, जल्दी से नोटबुक दिखाओ कैमरा ऑन करके। योगिता, संध्या, स्नेहा, सान्या, बच्चे नहीं समझ में आया? मैम, हाँ जी, समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया। देखो पहले आप 0 को क्या लिखोगे, 0/1। 1 को क्या लिख सकते हो, 1/1 लिख सकते हो। यस मैम। यस मैम। ठीक है, लिख सकते हो। ठीक है, अब हमें कितनी परिमेय संख्याएं ढूंढनी है? 5। 5। तो आप 0/1 को किससे गुणा भाग करोगे? मैम 5 से 6 से करेंगे। तो कितना आ जाएगा, 0 की गुणा 6 से करी तो 0। तो 6 का 6। इसी तरह 1 की गुणा और भाग भी किससे होगी बच्चे? मैम 6 और 6 6 आएगा से। दोनों में। ठीक है, तो अब 0/6 और 1/6 इनके हर बराबर है। आप सॉरी 6/6। आपने बस क्या करना है, 0 के बाद क्या आता है 1, 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद क्या आता है 3, 3 के बाद क्या आता है 4, 4 के बाद क्या आता है 5। तो 5/6। अब समझ में आया योगिता, सान्या, महक? हमारी क्लास कट हो गई थी। एक बार दोबारा से रिपीट करूं?
नो मैम। समझ में आ गया? यस मैम, हमने कर भी लिया। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस, गुड गुड गुड। ठीक है, एक माइनस वाला दे देती हूँ, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी करने के लिए। तो सारे बच्चे -3 और -2 बीच में 4 परिमेय संख्या ढूंढो। कितनी ढूंढनी है? 4 परिमेय संख्या, -3 और -2 के बीच। मैम एक बार ये देखना हमने ठीक लिखा है। दिखाओ। पहले ये लिख दी, फिर मैम ये लिख नहीं, दी। भाग भी करो बेटा, आपने सिर्फ गुणा करी है ना, भाग भी तो करो। सानिया बेटा, टाइम से क्लास ज्वाइन करनी है, ठीक है? यस मैम। हाँ, वेरी गुड ज्योति, इस बार सीक्वेंस बिल्कुल ठीक लिखा है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो, बाकी सब भी ट्राई करेंगे। योगिता बेटा, अब कर पा रहे हो आप? यस मैम। कुछ भी समझ में नहीं आया देखना। तो? यस, वेरी गुड तमन्ना, वेरी गुड। महक, वेरी गुड महक, शाबाश। हाँ जी गीता, अन्या, अगर आप लोगों को नोटबुक नहीं दिखानी बेटा, एटलीस्ट चार्ट में लिखो आपका जो भी आंसर आया है। स्नेहा, स्नेहा बेटा, समझ में आया? कौन सी सानिया? बेटा दोनों में से कोई सी भी सानिया किया आप लोगों ने? भी करिए ज्वाइन। योगिता किया आपने? मैम कर रहे हैं अभी। अच्छा, गीता, स्नेहा, यस मैम कर रहे हैं। कर रहे हो? ओके, चलो मैं ही पूछती हूँ आप लोगों से। योगिता, पहले आप मुझे बताओ, -3 को आपने क्या लिखा? योगिता, बोलो बेटा, चाहे रॉन्ग होगा बट एटलीस्ट बोलो। शाबाश। -3 को क्या लिखा? मैम हाँ, -3 बटा, -3 के बटे में कुछ नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं योगिता? मैम एक, 0। एक, एक बेटा, एक, जिसके बटे में कुछ नहीं होता आप एक हमेशा लिख सकते हो, लिख सकते हो? यस मैम। ठीक है, इसी तरह मुझे बताओ योगिता, यस इस मैम। -2 को, दूसरी संख्या -2 है ना, -2 के बटे में क्या लिखा जाएगा? मैम 1। एक लिखा जाएगा, वेरी गुड, वेरी गुड। स्नेहा, आप मुझे बताओ, -3 बटा 1 को किससे गुणा करूं? किससे गुणा करूं -3 को? इस वाले 1 को किससे गुणा करूं स्नेहा? 4 परिमेय संख्याएं पूछी गई है, वेरी गुड स्नेहा। किससे? अच्छा, ज्योति ने बोला 5। मैम हमने बोल दिया था। अच्छा, नहीं स्नेहा, हाँ स्नेहा, अच्छा चलो सान्या, अब आप बताओ, -2 बटा 1 को किससे गुणा करूं? कोई सी भी सान्या बता दो बेटा। 4 परिमेय संख्या पूछी गई है तो उससे एक ज्यादा से गुणा करोगे, तो 4 से एक ज्यादा कितना होगा सान्या? 5। 5 हो जाएगा, तो आप इससे 5 से गुणा भाग करोगे, ठीक है? चलो, अब हारून अली वाली सान्या, आप बताओ कि क्या आएगा? -3 की गुणा 5 से करी और ये 1 की गुणा 5 से, तो क्या लिखूं मैं पूरे को से? 15/5। 15/5 पक्का, या -15/5 बेटा? -15/, मैम हाँ, -15/5। हाँ जी, -15/5, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है? अब सारे बच्चे बताएंगे कि -2 की गुणा 5 से करी तो, और 1 गुणा 5, -10/5। अब हमने दोनों संख्याएं बना ली हैं, इनके हर बिल्कुल बराबर हैं। -15/5 और -10/5, इनके बीच में क्या आएगा?
-14/5 -13/5 -12/5 -11/5 आ गई 4 परिमेय संख्याएं, 1 2 3 4। यस मैम। योगिता क्लियर है बेटा? यस सारे मैम। बच्चे बताओ, समझ में आया? बस एक चीज Yes, याद ma'am. रखो, आपको कुछ भी याद ना रहे इतना तो एटलीस्ट याद रखो कि अगर 4 परिमेय संख्याएं पूछी गई हैं तो 4 से एक ज्यादा 5 से गुणा भाग करेंगे। तो इनके हर में क्या आ रहा है? 5 5 5 5 5 आ रहा है। 5 परिमेय संख्या पूछी होती तो यहाँ पर क्या आता? एक बार हाँ बताओ योगिता। हम उतार लें। हाँ नोट कर लो, नोट कर लो। अब बताओ कोई बच्चा जिसने अभी ज्वाइन किया है उसको समझ में नहीं आया हो, अगर किसको समझ में नहीं आया? सानिया आपको समझ में नहीं आया? नो मैम। अच्छा सानिया बेटा, -3 को हमने -3/1 लिखा, ये बात समझ में आ गई? यस मैम। और -2 को भी क्या लिखा? -2/1, ये बात समझ में आई? यस मैम। वंदना आपको ये बात समझ में आई? वंदना ही है ना, या कीर्ति है मुकेश की आईडी से? कीर्ति है? Yes, कौन ma'am. है? कीर्ति। कीर्ति आपको ये बात समझ में आई कि हमने -3/5 को -3 को क्या लिखा? यहाँ पे -3 को क्या लिखा? -3/1। और यहाँ पे -2 को क्या लिखा? -2/1। अब यहाँ पे कीर्ति और सानिया आप दोनों बताओ कितनी परिमेय संख्याएं पूछी गई हैं? मैम 5 बेटा 4। कितनी परिमेय संख्या पूछी गई है क्वेश्चन में? 4 4 पूछी गई है। तो 4 से एक ज्यादा कितना होता है? हम 5 5। तो आप इसको 5 से ही गुणा करोगे, -3 को भी और 1 को भी 5 से गुणा। अंश और हर दोनों को किससे गुणा करोगे? 5 से। तो -15/5 आ रहा है, देखो। यस मैम। बताओ कीर्ति आ रहा है ना? -3 गुणा 5 -15, 1 गुणा 5 5। इसी तरह -2/1 को भी आपने 5 से गुणा किया, -2 को भी 5 से और 1 को भी 5 से। देखो -2 गुणा 5 -10, 1 गुणा 5 5 आ गया आपके पास। यस मैम। ठीक है, अब इन दोनों के हर बराबर है, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है। तो आप इसको नहीं बदलोगे, इसको सेम रखोगे बस। अब आपने इनके बीच में 15 और 10 के बीच के नंबर, -15 और -10 के बीच के नंबर देखने हैं। -15 के बाद क्या आता है? 14 -14। -14 के बाद क्या आता है? -13 उसके बाद? -12 उसके बाद? और ये तो -12 आपके पास पहले से था। अभी समझ में आ गई बात? यस मैम। यस मैम। ओके, सभी को समझ में आ गया? यस मैम। वेरी गुड। चलो अभी सारे बच्चे क्या करेंगे? एक क्वेश्चन करेंगे। ये रहा क्वेश्चन। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच में 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। ठीक है, सॉरी, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच में 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। आपको किसके बीच में लिखनी है? -1 और 0 के बीच में। अब ध्यान रखना सब बच्चे, कैसे करना है। जैसे ये क्वेश्चन देखते ही आंसर पता चल जाएगा आपको। -1 और 0 के बीच में लिखनी है। किसी बच्चे को कोई भी डाउट आए तो पूछ लेना। 5 परिमेय संख्याएं पूछी गई हैं तो आपको पता होना चाहिए आपको किससे गुणा करना है, अंश और हर को। ये चीज बेटा तुक्के मार के आंसर नहीं करना है, आपको चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो सीधे सीधे क्वेश्चन के बाद मुझसे पूछना है कि मैम मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया। ओके वेरी गुड, सारे बच्चे आंसर करेंगे।
मैम हाँ जी। हमने ना आंसर कर भी लिया, पर है ना जो आपने मतलब जिसमें आंसर दिया है ना, इतना इतना फोन हमारा नहीं चलता। अच्छा, पोल पोल का ऑप्शन नहीं आता आपके फोन में? नहीं मैम, फिर? ये सब है, पर है ना फोन है ना जो हमारा वो ऊपर से थोड़ा खराब हो रखा है तो चलता नहीं है। ओके ओके, ठीक है, कोई बात नहीं मैम तमन्ना। आंसर हमारा बिल्कुल वो ही आया अच्छा है। ठीक है, मैं आपसे माइक ऑन करा के पूछ लूंगी जब सारे बच्चे आंसर कर देंगे, ठीक है? ओके मैम। मैम इसमें मत देना अब की बार, मतलब और इन तीनों में दे देना मतलब? आंसर। मैम जो इसमें आंसर दिया है ना आपने। ओके ओके, समझ गई, मैं समझ गई, मतलब आपका फिर वो नहीं आ पाता है। ओके, यस मैम, समझ गई। ये तीन चल जाते हैं, इन पे दब जाते हैं, तो ओके इनमें ही देना, ठीक है? ओके, बेटा ये ना एक्चुअली ऑलरेडी बने हुए होते हैं, है ना? तो मैं ऐसा क्या करूंगी, मैं एक ऑप्शन एक्स्ट्रा डाल दिया करूंगी, ठीक है? ओके मैम। आपके लिए ओके, अगर ये हुआ भी करेगा तो। चलो फटाफट से बाकी बच्चे। सान्या, आप दोनों ही, सान्या ने नहीं किया है अब तक, और स्नेहा आपने आंसर नहीं किया है, तो मैं 5 सेकंड का टाइम और दे रही हूँ बच्चे। 5 4 3 2 एंड 1। वेरी गुड, अभी तक जितने बच्चों ने आंसर किया सबका ठीक है। तमन्ना अब आप बताओ कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? मैम ए होना चाहिए, वेरी गुड। हाँ जी, अब बताओ सान्या, आपने आंसर क्यों नहीं किया? नोटबुक दिखाए, क्या हुआ? नोटबुक दिखाए हम अपनी। नहीं तमन्ना, ठीक है बेटा, आप पता है आपको ये वाले क्वेश्चन आते हैं तो आपने सही किया होगा। तो माइनस, हाँ बोलो। हमने भी एक किया है। ए ही किया है, ओके। और इसको आप क्या लिखोगे? अच्छा सॉरी, -1/0, ये मैंने गलती से लिखा। आप -1 को क्या लिखोगे? -1/1। और 0 को क्या लिखोगे? 0/1। अब आपसे कितनी परिमेय संख्या पूछी गई है बेटा? 5। तो आपको इसे किससे गुणा करना है? इन दोनों को 6 से। 6 से। को भी किससे गुणा करना है? 6 से। तो ये क्या आ गया? -6/6, और ये क्या आ गया? 0/6। और आपको ऑप्शन देख के ही आइडिया, कितने बच्चों ने ऑप्शन देख के बस डायरेक्ट कर दिया? मतलब ऑप्शन देख के पता चल रहा है ना, है ना? ऑप्शन देख के हमें तो ऐसे ही पता चल गया था। ऐसे ही पता चल जाएगा। तो -6/6 के बाद क्या आएगा? -5/6, फिर -4/6, फिर -3/6, फिर -2/6, -1/6 और 0/6। और ये दोनों तो आपके दिए हुए नंबर है, उनके बीच की 5 परिमेय संख्याएं ये रही। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात? यस मैम। सभी बच्चों को? यस मैम। ओके, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। आप सभी बच्चे बेटा ध्यान से पढ़ो क्लास में, बीच में आपका ध्यान इधर उधर नहीं जाना चाहिए। एक भी चीज मिस होती है तो पूरी क्लास मिस हो जाती है। आज हम पढ़ेंगे घातांक और घात क्या होती है, ठीक है? जैसे 100 है बेटा, है ना? 100 को आप क्या लिख सकते हो? आप 100 को 100 का मतलब क्या होता है? 10 गुना 10 का मतलब 100 होता है बच्चों। यस मैम। अब यहाँ पे 10 भी लगा देंगे। हाँ, 10 कितनी बार आ रहा है? सारे बच्चे बोलेंगे, हम 2 बार। सारे बच्चे बोलो। मैम मैम 2 बार। वेरी गुड, 2 बार आ रहा है। तो आप 10 के ऊपर छोटा सा 2 लिखोगे, इसका मतलब ये अब आपको बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, आप सीधे एक बार छोटा सा 2 लगा दो, आपको पता चल गया 10 कितनी बार गुणा हो रहा है? हम 2 बार। 2 बार। तो आप 100 को क्या लिख सकते हो? 10 10 की के घात ऊपर 2। और हम इसे, हाँ, अब इसे हम बोलते क्या है? हम इसे पढ़ते हैं 10 की घात 2, जिसमें 10 क्या है बच्चों? आधार है। 10 को हम क्या कहेंगे? आधार। और इसके ऊपर जो छोटा सा 2 बना है इसे हम क्या कहेंगे? घातांक कहेंगे। ठीक है, ठीक है। मैम घात किसको कहेंगे? क्या हुआ बेटा? घात थी। हाँ, 10 की घात और इसकी घातांक 10 की, और इसे हम पढ़ेंगे क्या? 10 की घात कितनी? 10 की घात 2 कहेंगे। ठीक है। अब देखो, किसी भी संख्या की घात का मतलब क्या होता है? घात का मतलब अब मैं यहाँ से समझाती हूँ कि उस संख्या को उसी संख्या से कितनी बार गुणा करना है। जैसे अगर 5 की घात 2 है तो इसका मतलब, अब मुझे बताओ, काफी सारे बच्चे क्या करते हैं?
देखो मैं यहाँ पे 5 की घात 2, गुना करना है। काफी सारे बच्चे इसको 5 गुना 2 10 लिख देते हैं। 5 की गुना सारे बच्चे हाँ सारे बच्चे ध्यान से देखो, ये वाली मिस्टेक कभी भी नहीं करना। 5 की घात 2 को सारे बच्चे, ज्यादातर बच्चे मैंने देखा है इस 5 को इस 2 से गुणा कर देते हैं। ऐसा कभी मत करना। इसका मतलब क्या है कि 5 2 बार गुणा हो रहा है। इसी के ऊपर अगर मैं घात 3 लिख दूं तो 5 3 बार। अगर इसी को मैं 4 बार लिख दूं तो 5 कितनी बार गुणा हो रहा है? 4 बार गुणा हो रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा चलो अब मैं एक एक से पूछूंगी। सान्या, हारून अली वाली सान्या, माइक ऑन करो। यस मैम। 2 की घात 4, इसका मतलब क्या हुआ? 2 को 4 बार गुना करेंगे 2 को 4 बार ऐसे। मैम। 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2। वेरी गुड, वेरी गुड। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। शाबाश योगिता, समझ में आया? यस मैम। चलो सब बच्चे अब 25 को घात के रूप में लिखो। घात के रूप में 25 को कैसे लिखा जा सकता है बच्चों? 5 की घात 2। हाँ, आप इजीली कैसे बना सकते हो? अगर आपको पता है कि 25 को 5 गुणा 5 लिखते हैं तो वेरी गुड। अगर आपको नहीं पता आप इसके गुणनखंड बना दो। गुणनखंड बनाने सबको आते हैं ना? आपने लिखा 5 गुणा 5 तो 5 की घात 2, ये इसका घातांक के रूप हो गया। अब इसमें आधार क्या है? 5 है। आधार क्या है? 5 है। और इसकी घातांक क्या है? 2 है। और हम इसे पढ़ेंगे क्या? 5 की घात 2, है ना? ठीक है मैम हम 2 को उस 5 की घातांक बोल रहे हैं, लेकिन हम फिर उसको बाद में बोल रहे हैं 5 की घात 2, ऐसा क्यों? हाँ, उसे पढ़ा जाएगा। देखो 5 की घात 2, वो 5 की घात 2 है। आप उन्हें अलग अलग देखोगे तो वो आधार है और घातांक है, और उसे पढ़ा क्या जाएगा? 5 की घात 2। घात कितनी है उसे, घात का मतलब क्या है कि उतनी बार उसे गुणा किया जा रहा है। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे 3 की घात 4, इसका मतलब, अच्छा इसके मान निकालने हैं। तो 3 की घात 4 का मतलब क्या होगा? रुको मैं जिससे पूछूंगी वो जवाब देगा। स्नेहा आप माइक ऑन करो। स्नेहा आप हो क्लास में? ओके, शायद स्नेहा क्लास में नहीं है। जो दूसरी वाली महमूद अली वाली सान्या है, आप माइक ऑन करो। आप हो क्लास में? हाँ, आप बताओ 3 की घात 4 का मतलब क्या हुआ? मैम 3 को 3 की घात 4, मैम 3 को 4 बार 3 को 4 से गुणा करना। क्या मैंने ठीक लिखा सान्या? कैसे लिखूं फिर? 3 गुणा 3 ऐसे लिखूं? ऐसे लिखूं? वेरी गुड। अब इनको गुणा करके फटाफट से सारे बच्चे बता दो कितना आएगा? 81 मैम, 81। ओके, अच्छा 3 की घात 4। अब मुझे बताओ, क्या सारे बच्चे बताएंगे क्या 3 की घात 4 बराबर होगी 4 की घात 3 के? यस या फिर नो? मैम यस। नो मैम। यस। कैलकुलेट करो। ये तो आपने 81 बता दिया, कैलकुलेट करो। क्या मैम, क्या क्वेश्चन पूछा था? क्वेश्चन ये है कि क्या 3 की घात, एक नहीं मिनट होगी। बेटा, एक मिनट, क्या 3 की घात 4 बराबर होगी 4 की घात 3 के? मैम मेरा तो 9 है। ओके, कौन कौन नो बोल मेरा रहा भी है? 9 है। ओके, सारे बच्चे रीजन भी बताएंगे। योगिता आप क्या कहते हो, यस और नो? योगिता यस मैम। यस है कि नो है? मैम एक बार देख रहे हैं। अच्छा देखो, ठीक है, तमन्ना का भी नो है, महक का भी नो है, सान्या, कीर्ति आप बताओ, कीर्ति का भी नो है। चलो देखो, हाँ वेरी गुड, नो ही होगा। अगर आपने अभी अभी निकाला बेटा 3 की घात 4 का मान कितना निकाला योगिता? मैम 64। बेटा 3, अच्छा 4 की, अच्छा ये 64 निकाला। 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 गुना 4 गुना 4, यहाँ पे क्या है 3 गुना। ठीक है, अब देखो 68 आएगा 4 की घात 3 का। इनको आपस में गुणा किया तो 81 आ गया। इनको आपस में गुणा किया तो कितना आया? 64। अरे 68 कैसे?
4 चौके 16, 64 आएगा। 64। क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं बराबर है। तो इस चीज का ध्यान रखना, काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ये बराबर नहीं होंगे। ठीक है बेटा? यस मैम। ओके, वेरी गुड। चलो अब एक ये वाला क्वेश्चन करना है हमें, बट उससे पहले सब बच्चे मुझे बताएंगे, अगर मैं -2 की घात 2 करती हूँ उसका मान क्या होगा? मैम प्लस में होगा। +4 -4 की +4? मैम +4। माइनस का 4। मैम प्लस का अगर 4 मैं -2 की घात 3 करती हूँ तो मैम अब आएगा -4। माइनस आएगा। -4 आएगा। यस मैम। ज्योति, -8। माइनस का 6 आएगा। -8 आएगा, पर आंसर -8। -2 गुणा -2 गुणा -2 तो -8। ये बोलो -8। माइनस ठीक क्या है, आएगा? -8 आएगा। वेरी गुड। सभी बच्चों को पता है ये बात या मैं बताऊं? यस मैम पता क्योंकि है। माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। योगिता, सान्या, और मैम हमें ये भी देख कर कह सकते हैं, क्या हुआ? एक मिनट, एक एक करके। मैम हमें ये भी देखकर कह सकते हैं जिसकी घात सम संख्या होती है हाँ, उसकी प्लस very में good। आंसर आता है, जिसका विषम यही- संख्या होती है उसकी हाँ, ये बात मैं हमारी क्लास में भी कई बार बता चुकी हूँ। अगर एक माइनस वाली संख्या है, अगर उसकी घात बेटा एक सम संख्या है तो आपका आंसर प्लस में आएगा। अगर वो माइनस की घात जो है वो क्या है बेटा? विषम है, तो आपका आंसर क्या आएगा? माइनस में आएगा। सम संख्याएं क्या होती है? 0, 2, 4, 6, 8, 10, है ना? और विषम संख्याएं क्या होती है? 1, 3, 5, 7, 9। अब जैसे यहाँ पे है -3 की संख्या में नहीं आती। -3 की घात 3। अब मुझे सिर्फ इतना बताओ कि आंसर प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा? माइनस में। ओके, कीर्ति आप बताओ आंसर क्या आएगा फिर? एक मिनट बेटा, माइक ऑफ करो योगिता। हाँ, कीर्ति आप बताओ -3 की घात 3 का मतलब क्या है? कितना आएगा इसका आंसर? ऐसे अभी पूरा मत कैलकुलेट करो, आप बताओ क्या लिखूं मैं इसे? कीर्ति, बच्चे नहीं पता तो भी बताओ। चलो सान्या आप बताओ। -27। ओके, योगिता आप बताओ। मैम मम्मी की घात करने हैं। हाँ, -3 की घात 3 कितना होगा? मैम -9। फिर मैम से एक बार -9 सोचो। एक मिनट ज्योति, एक मिनट। योगिता फिर से सोचो। -3 की घात 3 का मतलब क्या 3 गुणा 3 होता है या 3 को 3 बार गुणा करना होता है? मैम सिर्फ 3 को 3 बार गुणा करना होता है। योगिता 3 को 3 बार गुणा करना होता है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे -3 है तो आप -3 को 3 बार गुणा करोगे। करेक्ट योगिता? यस मैम। कितना आंसर आएगा योगिता? -27। -27। योगिता समझ में आया? यस मैम। ठीक है। अच्छा, 2 की घात 4, 2 की घात 4 का मतलब क्या होगा बच्चों? कैलकुलेट करके बताओ। सानिया माइक ऑफ करिए बेटा। सभी बच्चे चैट में लिखेंगे -2 की घात 4 का मतलब क्या होगा? बच्चों 2 की घात 4 का मतलब 2 गुण 4। कितना आ गया? 16 आ गया। आ गया? सोलह आ गया। वेरी गुड। तो 2 की घात 4 गुणा -3 की घात 3। 2 की घात 4 का मतलब 16 आ गया, -3 की घात 3 का मतलब -27 आ गया। अब आप इन दोनों को गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? सोलह की गुणा 27 से करेंगे सारे बच्चे। मैम कैसे?
16 और 27 को आपस में गुणा करो बेटा। 16 की गुणा -27 से करो। पहले मुझे ये बताओ आंसर प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा? सारे बच्चे मैम माइनस में। माइनस में आएगा। सानिया माइनस में आएगा, कीर्ति माइनस में आएगा। यस, तो क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है ना। अब हमारे पास 16 और 27 को आपने गुणा किया तो 432 आएगा, लेकिन वो माइनस का आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी सब बच्चे कर लोगे? मैम 432 आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड। सब बच्चे कर पाओगे? अब बताओ, तो नहीं समझ ऐसा जिसको, हाँ, कोई 432 ऐसा जिसको नहीं समझ में आया बता दो बेटा अभी, फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगी तो सबका सही आंसर होना चाहिए। सभी को अच्छे से समझ में आ गया? यस मैम। 432। क्या हुआ? बोलो बोलो, 432 कैसे आया? यस मैम। अच्छा कीर्ति, आप मुझे कीर्ति यहाँ तक तो बेटा आपने भी कैलकुलेट किया था। -2 की घात 4 का यहाँ पर बता देती हूँ मैं। -2 की घात 4 का मतलब 16 है ना कीर्ति? मैम वंदना है। अच्छा सॉरी, वंदना। -3 की घात 3 का मतलब -27। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन इस वाली लाइन में? नो मैम। ये समझ में अच्छे से आ गया है कि -27 क्यों आया है? यस मैम। है ना। जब आप 16 की 27 से गुणा करते हो तो क्या आता है वंदना? देखो 7 छिके 42, 6 दूनी 12, 13 14 15 16, 162, 27। देखो आ रहा है 432। पहले इतना बताओ 432 आ रहा है, प्लस माइनस बाद में डिसाइड करेंगे। आ रहा है? यस मैम। ठीक है। अब मुझे बताओ प्लस, ये 16 प्लस का है और ये माइनस का है। जब आप प्लस की गुणा माइनस से करते हो तो क्या आता है? माइनस का। तो अब -432 कैसे आ गया? समझ में आ गया? यस मैम। वेरी गुड। इसी तरह पूछना है सारे बच्चों ने। समझ में आ गया अच्छे से? यस मैम। वेरी गुड। अभी मैं एक क्वेश्चन दूंगी करने के लिए, वो क्वेश्चन करना है सबने। ये रहा क्वेश्चन। चैट बॉक्स मैंने बंद कर दिया है। हाँ जी बेटा, हाँ बोलो बोलो। हमारे समझ नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया? चलो अभी सब बच्चे इसका आंसर करेंगे। सभी को ये नजर आ रहा है ना क्या लिखा हुआ है, या मैं यहाँ पे बड़ा बड़ा करके लिखूं? ए गुणा ए गुणा ए गुणा सी गुणा सी गुणा सी गुणा सी और गुणा डी। आपको इसका घातांकीय रूप लिखना है। ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? सारे बच्चे करेंगे। किसी को अगर ऑप्शन देखने में प्रॉब्लम हो रही है आप बता देना बेटा, मैं ऑप्शन भी यहाँ पर बड़े बड़े करके लिख दूंगी। यहाँ पर लिख ही देती हूँ मैं। ओके, A की घात 3 B की घात 4 गुणा D। A की घात 3 C की घात 4 D। ये तो ACD है। और ये क्या है? A की घात 3 C की घात 4 D की घात 2। वेरी गुड वेरी गुड। ज्यादातर बच्चे सही कर रहे हैं, शाबाश। काफी बच्चों को इसका मतलब समझ में आ गया है। हाँ सानिया, आप कुछ कह रहे थे, समझ में नहीं आया था। योगिता, कर पा रहे हो ये वाला क्वेश्चन? यस मैम। है ना। और स्नेहा, स्नेहा आपने किया? Yes, ma'am. महमूद अली वाली आईडी से जो सानिया ज्वाइंट है बेटा, आपने करा ये क्वेश्चन? कर दिया? कोई बच्चा रह गया है? मैं 5 सेकेंड्स गिन रही हूँ। और 5 4 3 2 एंड 1। वेरी गुड वेरी गुड। ये ज्यादातर बच्चों का ठीक है, बट जिनका रॉन्ग हुआ है वो मुझसे पूछेंगे जहां उन्हें समझ में नहीं आया है। ठीक है, एक तो सारे बच्चों ने आंसर किया है और ज्यादातर बच्चों ने ठीक भी किया है। पोल में जाके देख भी सकते हो। अच्छा, चैट बॉक्स मैंने खोल दिया है। चलो सानिया, जो महमूद अली वाली सानिया है बेटा, आपके पास A गुणा A है, इसको क्या लिखेंगे? A की घात कितनी सानिया?
कितनी? 3 3। वेरी गुड। अब दूसरी वाली सान्या जो है वो बताओ, सी की घात कितनी लिखूं? 4। ओके चलो वंदना, अब आप बताओ डी की घात कितनी आएगी? 1 वेरी गुड। तो ए की घात 3, सी की घात 4 और डी, कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी। ऑप्शन बी सही होगा। अब जिन बच्चों ने ए किया था या सी किया था उन्हें समझ में आया? यस मैम, हमारा कॉल आता मैम। अच्छा अभी समझ में आ गया अच्छे से? यस मैम। वेरी गुड वेरी गुड। अभी तो कोई मिस्टेक नहीं होगी किसी से? नो मैम। नो Very मैम। है ना? चलो अभी आगे एक और क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, आपको मान याद करना है 9 की घात 3 का। अब देखती हूँ यहाँ पे जो मिस्टेक को मैंने मना किया था वो कितने बच्चे रिपीट करते हैं। पहले कैलकुलेट कर लो 9 की घात 3। क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है? चैट बॉक्स मैंने बंद कर दिया है। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ 9 की घात 3 का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पे एक चीज, एक मिनट पहले मेरी बात ध्यान से सुनो सारे बच्चे। ऑप्शन क्या है? सारे सेम सेम है। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, अभी ना कोई आंसर मत करो, रुक जाओ अभी। ठीक है ओके, अब करो दोबारा से, अब आंसर करो। यस ध्यान से देखना, मैंने ए बी सी डी थोड़ा नीचे करके लिखा है, 2 एक्स्ट्रा ऑप्शन दिए हैं क्योंकि तमन्ना के उसमें स्पेस का इशू था, ठीक है, इस वजह से। तो ऑप्शन का नाम ध्यान से देखना सारे बच्चे। हाँ जी, तो अब यहाँ पे कंफ्यूज कहाँ पर हो गया आप? सारे नंबर्स आपको सेम सेम नजर आ रहे होंगे, तो ध्यान से देखना। जो भी आप कैलकुलेशन करोगे, मुझे नहीं पता भी आप कैसे करोगे, तो जो भी कैलकुलेशन करोगे वो सही होनी चाहिए। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं आज सारे बच्चे, बहुत अच्छा लग रहा है क्लास में भी, सभी के आंसर्स भी ठीक हो रहे हैं। सान्या बेटा अगर किसी को क्वेश्चन समझ में ना, हाँ जी बोलो, आपने कर दिया या कुछ पूछना है? योगिता समझ में आ रहा है क्वेश्चन? यस मैम। वेरी गुड। सान्या जो दूसरी वाली सान्या है जिसने भी सबमिट नहीं किया है, आपको समझ में आ रहा है? चेक कर दिया, ओके। और स्नेहा, तमन्ना, तमन्ना बेटा अब कर पा रहे हो आप? तमन्ना यस मैम। मतलब अभी क्लिक हो पा रहा है ना? आप मुझे एक बार कंफर्म करके बता देना। यस मैम। ओके चलो फटाफट से, 3 बच्चे रह गए जिन्होंने आंसर नहीं किया है। किसने नहीं किया है? माइक ऑन करके बता दो। मैम योगिता। योगिता ने नहीं किया। ओके योगिता बेटा कोई इशू आ रहा है? हम कर रहे हैं। अच्छा करो करो आराम से। चलो इतने बाकी बच्चों से मैं ऐसे ही एक क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर -9 की घात 3 होता, क्या इनमें से कोई सा ऑप्शन करेक्ट होता? आप माइक ऑन करके ऐसे बता दो। नो मैम। अगर -9 की घात 3 होता तो क्या कोई ऑप्शन करेक्ट होता? नो मैम। नहीं होता। अगर -9, अच्छा -9 की घात 3 क्यों? क्योंकि फिर हमारा आंसर किस में आना चाहिए था? माइनस में आना चाहिए था। यस वेरी गुड वेरी गुड, कर दिया योगिता? ओके गुड, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे लग रहा है, तो देखो बच्चों 9 की घात 3 का मतलब सभी ने ये किया है कि 9 गुना 9 गुना 9, या किसी ने 9 गुना 3 किया है? किसी ने 9 गुना 3 तो नहीं किया। नो मैम, 9 गुना कर रहे हैं। वेरी गुड। अब जब आप 9 की गुणा 9 से करते हो तो कितना आता है? 81 आता है। अब 81 की गुणा आपने 9 से करनी है, तो मैम 729। 9 एकम 9, 9 अठे 72, तो कितना आना चाहिए था? 729 आना चाहिए था। अब काफी बच्चे कहाँ कंफ्यूज हो गए,
डिजिट्स में कंफ्यूज हो गए, अंकों में कंफ्यूज हो गए। मैंने इसलिए बोला था आंसर ध्यान से देख के करना। तो ऑप्शन ए करेक्ट हुआ है ना बच्चों? ए ही दबाया था मैम। हाँ, बट 4 बच्चों का रॉन्ग हुआ था। क्यों रॉन्ग हुआ था बेटा, बताओ। अच्छा ये बताओ, सभी का मल्टीप्लाई करके 729 आया था जिनका रॉन्ग भी हुआ है ना? Yes, आपने ma'am. ऑप्शन गलत दबा दिया, ऐसा हुआ? मैम आपने ऑप्शन चेंज किए थे मैम। नहीं बेटा, ऑप्शन तो वही है। मैम आपने एक ऑप्शन एक्स्ट्रा दिया था एक्स्ट्रा ऊपर। वो तो मैंने जान के दिया था ऊपर एक ऑप्शन एक्स्ट्रा, क्योंकि तमन्ना का जो है वो स्क्रीन का इशू है इस वजह से। बट ऑप्शन तो एबीसीडी चारों थे ना वहाँ पे, है ना? Yes, ma'am. एबीसीडी चारों थे, तो फिर Yes. इन्होंने एक मैम हम दबा दिया होगा। क्या हुआ? 729 नहीं, मैम फर्स्ट तो किसी ने भी नहीं किया था। देखो, 2 बच्चों ने बी किया था। क्या हुआ योगिता, बोलो। मैम 729 आंसर आया था मैम हमारा। हाँ, बट आपने ऑप्शन कौन सा दबाया? मैम बी। बी। क्यों? मैं वो गलती से दब गया। गलती से? क्योंकि ना देखो, आपकी गलती नहीं है आप लोगों की, आपको डिजिट सेम सेम लग रहे होंगे। 792, 729 देखने में सही सेम सेम लगता है, ये इशू हो जाता है। इसलिए मैंने बोला था हमेशा बिल्कुल ध्यान से देखना है, ठीक है? कोई बात ओके नहीं। मैम। आंसर तो सबका सही आया था ना, 729? यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, अब ये वाला क्वेश्चन करेंगे सारे बच्चे। घबराया तो नहीं कोई इस क्वेश्चन को देख के? नो मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं इस क्वेश्चन को बड़ा करके लिख देती हूँ। -2 की घात 3 गुणा -10 की घात 3। अब देखो, आप मुझे लगता है पहले स्टेप में सही कर दोगे, बस दूसरे स्टेप में भी सही करना है। आंसर प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, आप सभी को पता होना चाहिए। सभी को ये पता होना चाहिए माइनस की गुणा माइनस से करने पर क्या आता है। गुड। किसने आंसर किया है अभी? पोल में किसने आंसर किया है? ओके, अच्छा वेट 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 वेट, रुको 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 रुको, एक मिनट, मैं भूल, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सभी बच्चे रुकेंगे। इतने सॉल्व करो सब। मैं एक्स्ट्रा ऑप्शन देना भूल गई। अच्छा, सबको पता है ना मैं क्यों एक्स्ट्रा ऑप्शन दे रही हूँ ऊपर स्क्रीन पे? क्योंकि तमन्ना की स्क्रीन का इशू है थोड़ा सा, तो हम सबने पढ़ना है मिलके साथ में, है ना? तो बस इसलिए मैं वो एक एक्स्ट्रा ऑप्शन डाल रही हूँ ऊपर, बट आपको एबीसीडी पे ध्यान देना है। तो सब बच्चे जिन्होंने अगर पहले 1-2 ने कर दिया था वो दोबारा से कर दो बेटा। प्लस माइनस का विशेष रूप से ध्यान रखें। हाँ, अच्छी बात ये है कैलकुलेशन में किसी ने मिस्टेक नहीं करी है। जो छोटी सी मिस्टेक मुझे लग रहा था वही कर रहे हो। हिंट दे रही हूं मैं कि जब माइनस की गुणा माइनस से होती है बेटा क्या आता है, ये चीज का ध्यान रखना। गुड। 50-50 आंसर आ रहे हैं मेरे पास। चलो, सही वाले आंसर की तरफ थोड़ा सा परसेंटेज बढ़ी है। 7 बच्चों ने आंसर किया है, 4 का सही है, अभी 3 का रॉन्ग है। अब जो 3 बच्चे बचे वो भी आंसर कर दो। बच्चे मैं बोल रही हूँ एबीसीडी ध्यान से देख के करो। ए है, बी है, ऑप्शन सी है कि डी है? कोई एक रह गया है अभी भी। योगिता,
योगिता बेटा कैलकुलेट कर रहे हो अभी? मैम कर रहे हैं। ओके, कहाँ तक कर लिया, मुझे इतना आइडिया दे दो आप। मैम हमने मैम कर लिया। आंसर होने वाला है मैम बस। ओके ओके करो। अच्छा मुझे ये बताओ बाकी सारे बच्चे, जैसे अभी आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, होमवर्क में इस लेवल के क्वेश्चंस दे दूं, वो कर पाओगे आप? यस मैम। ओके गुड। चलो अब देखते हैं, 50-50% आंसर रहे हैं हमारे पास, सबने कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक की है। मुझे लगता है सबने इसको -8 लिखा है, इसको -1000 लिखा है, ये तो सभी बच्चों ने किया है सही, है ना? मैम है ना, ये सबने सही किया है, किसी ने भी प्लस नहीं लिखा है। और सबने 8 को और 1000 को भी आपस में सही गुणा करके 8000 किया है। अब गड़बड़ कहाँ करी है, माइनस में आंसर आना चाहिए था कि प्लस में, आप लोग बताओ। हम प्लस में। चार में। माइनस किया है बेटा, माइनस की गुणा माइनस से होगी तो प्लस प्लस आएगा, क्या पता है? प्लस आता है। देखो अगर आपको कभी याद भी नहीं रहता ना, माइनस से माइनस काट दो, इतना रखो, ठीक है। जैसे अगर आप -2 की घात 3 कर रहे हो ना, उसका मतलब क्या होगा, -2 की घात -2 गुणा -2 गुणा -2, इस माइनस से ये माइनस काट दो, आपके पास माइनस बचा कि अकेला, तो आपका आंसर माइनस में आएगा, ठीक है। जबकि आपको वैसे आपको ये भी याद रखना चाहिए कि माइनस की माइनस से गुणा करी तो क्या आएगा, प्लस। माइनस की माइनस से गुणा करी तो प्लस। चिन्हों को नहीं भूलना है कभी भी, समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? हाँ क्या हुआ? यस अगर प्लस प्लस हुआ तो देखो, अगर 8 की गुणा 1000 से होगी तो बेटा जैसे आप नॉर्मल कैलकुलेशन करते हो 8000, प्लस की गुणा प्लस से तो प्लस। अगर एक माइनस है एक प्लस है, जैसे अगर मान लो ये 8 होता ये 1000 होता, फिर कौन सा ऑप्शन सही होता, माइनस वाला। हाँ तब माइनस वाला ऑप्शन आता। समझ गए सब बच्चे बात? यस पक्का? यस मैम। अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन कर सकते हो, वो बस देख के करने वाला है। यस मैम कर सकते हैं। चलो एक लास्ट का क्वेश्चन करते हैं। आपको इसमें क्या करना है, पहचानना है कि बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है। आपको इसमें सिर्फ पहचानना है 2 की घात 10 बड़ी है या फिर 10 की घात 2 बड़ी है, ठीक है। अब पहले आप दोनों को थोड़ा थोड़ा, आप पहले 10 की घात 2 को कैलकुलेट कर लो, फिर 2 की घात 10 को कैलकुलेट कर लो। पहले 10 की घात 2 का मान निकाल लो, मैं बता रही हूँ फिर से, पहले 10 की घात 2 का मान निकाल लो, उसके बाद 2 की घात 10 का मान निकाल लो। चलो ऐसा करते हैं, क्लास का टाइम भी हो गया, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो सब। ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? ठीक है, ले लिया सब बच्चों ने स्क्रीनशॉट। अब सोच समझ के जवाब देना इसका, सभी बच्चे सोच समझ के जवाब देंगे इस क्वेश्चन का ग्रुप में, ठीक है।